Hello everyone and welcome to my channel. This is Amarahi. Today we will discuss about the historical background part 7. इससे पहले हम लोगों ने historical background part 6 के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था. उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 के बारे में, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता था. उसमें हम लोगों ने एक प्रोविज़न पढ़ा था कि सरकार के कार्य की समीक्षा के लिए 10 साल के बाद एक कमीशन गठित की जाएगी. उसी के आधार पर एक कमीशन का गठन किया गया. उस कमीशन के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है. ठीक है, उसके बाद हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कम्युनल अवार्ड के बारे में. तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं साइमन कमीशन. साइमन कमीशन का जो ओरिजिनली नेम था वो था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन. ठीक है, बाद में इसका नाम सर जॉन साइमन के नाम से पड़ा, इसीलिए उसको कहा जाता है साइमन कमीशन. ठीक है, 8 नवंबर 1927 को, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द साइमन कमीशन टू रिपोर्ट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस फॉर इंट्रोड्यूसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक कमीशन को अपॉइंट किया गया, किसके लिए? ठीक है, रिपोर्ट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस, इसके लिए गठित किया गया. उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं, दिस कमीशन स्ट्रांगली अपोज्ड बाय मैनी इंडियंस. ठीक है, इसको स्ट्रांगली अपोज किया गया इंडियंस के द्वारा. ठीक है, जैसे नेहरू जी, गांधी जी, मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, और जब ये बना था कमेटी, तो एक सबसे पहले क्या हुआ था कि मद्रास में एक ये हुआ था, अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का. उसमें भी इसका जो है विरोध किया गया था. ठीक है, क्यों विरोध किया गया था? कि ऑल मेंबर्स वर इंग्लिश. इसमें 7 मेंबर थे और सातों के साथ क्या थे? इंग्लिश थे, अंग्रेज़ थे, इसलिए उसका विरोध किया गया था. उसके बारे में देख लेते हैं मेंबर्स के बारे में कि सर जॉन साइमन क्या थे? वो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे. ठीक है, उसके बाद दूसरा, ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है. ठीक है, इसके बारे में हम लोग याद रखेंगे. हम नाम पढ़ देते हैं. क्लेमेंट एटली, हैरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कैडगन, वर्नर हार्टसन, जॉर्ज लेन फॉक्स, डोनाल्ड हॉवर्ड. ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे देख लेते हैं द कमीशन. साइमन कमीशन केम टू इंडिया फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है. ऑन 30 अक्टूबर 1928 द कमीशन अराइव इन लाहौर, और 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचता है. ठीक है, वहाँ पे क्या होता है देखिए, वेयर प्रोटेस्टर वेविंग ब्लैक फ्लैग्स, उसको जो है काला झंडा दिखाया जाता है. किसको? साइमन कमीशन को. उसके बाद वो जो प्रोटेस्ट वहाँ कर रहा था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? द प्रोटेस्ट वॉज लेड बाय इंडियन नेशनलिस्ट लाला लाजपत राय के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था. और उन्होंने क्या किया? लाला लाजपत राय who moved a resolution against the commission in legislative assembly of पंजाब. ठीक है, उसमें एक रेजोल्यूशन भी लाया था और उन्होंने ही नारा दिया था साइमन गो बैक. ठीक है, और उसी के बीच इस प्रोटेस्ट में क्या होता है कि वो लाला लाजपत राय वॉज क्रिटिकली इंजर्ड एंड डाइड अ फोर्टनाइट लेटर, और उसकी जो है मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 में इसकी मृत्यु हो जाती है. ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930 में कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करती है. ठीक है, रिपोर्ट में कहा जाता है क्या, इसका रिकमेंडेशन होता है, देख लीजिए. रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ डायरकी इन प्रोविंस में डायरकी को ख़त्म कर देना. ठीक है, उसके बाद एंड एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस, ATC का क्या किया था उन्होंने? रिकमेंड किया था. ठीक है, उसके बाद नीचे देखते हैं, इस सिफारिश पर विचार करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन भी होता है. ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 में होता है, जो भारतीय को सद किया जाता है. इसमें से डिस्कशन करके जो डिस्कशन करता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिस्कशन. ठीक है, इस डिस्कशन के बेसिस पर
a white paper on constitutional reforms was prepared. एक वाइट पेपर को तैयार किया जाता है एंड सबमिटेड फॉर कंसिडरेशन ऑफ द जॉइंट सेलेक्ट कमिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और जॉइंट सेलेक्ट कमिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया जाता है. द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी इनकॉर्पोरेट एनी विद सर्टेन चेंजेस इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. ठीक है, कुछ चेंजेस के साथ को एक्ट जो 1935 आएगा उसमें क्या कर दिया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कम्युनल अवार्ड के बारे में. कम्युनल अवार्ड के क्या प्रोविज़न थे, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं. इन अगस्त 1932 रैमसे मैकडोनल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, अनाउंस अ स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज नॉन एज कम्युनल अवार्ड. ठीक है, एक स्कीम लाता है माइनॉरिटीज़ के लिए जिसे क्या कहा जाता है, कम्युनल अवार्ड कहा जाता है. इस अवार्ड में क्या क्या प्रोविज़न है. द अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियंस, बट ऑल्सो एक्सटेंडेड डिप्रेस्ड क्लास. डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी क्या कर दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया जाता है. लेकिन गांधी जी इससे क्या होते हैं, नाराज होते हैं. देखिए, गांधी जी डिस्ट्रेस्ड ओवर दिस एक्सटेंशन ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इस पर वो बहुत ज़्यादा व्यथित होते हैं और क्या करते हैं, अंडर टुक फास्ट अनटू डेथ इन यरवदा जेल. पूना में जो है उस पर क्या करता है, वो अनशन शुरू कर देता है टू गेट द अवार्ड मॉडिफिकेशन. ठीक है, अवार्ड में मॉडिफिकेशन के लिए वो क्या कर देते हैं, अनशन कर देते हैं. एटलीस्ट क्या होता है, एट लास्ट देयर वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड डिप्रेस्ड क्लास. के बीच क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है. इसी एग्रीमेंट को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है. दिस एग्रीमेंट इज नोन एज पूना पैक्ट, पूना समझौता के नाम से जाना जाता है. इसमें क्या प्रोविजन थे वो देख लेते हैं. ठीक है, रिटेन द हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट, हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट को क्या किया, बरकरार रखा गया एंड गिव रिजर्व सीट्स टू द डिप्रेस क्लास, और डिप्रेस क्लास को के लिए सीट रिजर्व किया गया. ठीक है, उसके बाद मैं इधर हिंदी में लिखा हूँ, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. साइमन आयोग, ठीक है, 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए गठन किया गया था. ठीक है, उसके बाद नीचे देख लेते हैं, भारतीयों के द्वारा इस आयोग का बहुत विरोध हुआ. ठीक है, क्यों, क्योंकि इस आयोग में 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज थे. ठीक है, पहला सर जॉन साइमन, ये क्या थे, अध्यक्ष थे. ठीक है, दूसरा क्लेमेंट एटली, हैरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कैडोगन, वर्नॉन हार्टशॉन, जॉर्ज लेन फॉक्स और डोनाल्ड हॉवर्ड. ठीक है, उसके बाद नीचे देखते हैं हम लोग, फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है. ठीक है, ठीक है, भारत आने के बाद जो है पूरे भारत में इसका क्या होता है, विरोध होता है, बाइकआउट किया जाता है इसका. ठीक है, 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है. ठीक है, लाहौर पहुंचा, वहाँ पे क्या हुआ, इसका बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा. ठीक है, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरोध कर रहे लोगों पर स्थानीय पुलिस लाठीचार्ज कर देता है. ठीक है, लाठीचार्ज कर दिया, जिससे क्या होता है, लाला लाजपत राय पूरी तरह से घायल हो जाते हैं. ठीक है, और 17 नवंबर 1928 को उसकी जो है मृत्यु हो जाती है. अराउंड इतना में उसकी डेथ हो जाती है. उन्होंने नारा दिया था, कौन सा नारा, साइमन गो बैक का नारा दिया था, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था. ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे डिस्कस कर लेते हैं. आयोग ने 30 अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैत प्रणाली राज्यों में, ठीक है, द्वैत प्रणाली राज्यों में सरकारों का विस्तार, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था आदि को जारी रखने की सिफारिशें की. ठीक है, आयोग के सिफारिशों पर विचार के लिए भारतीयों के साथ 3 गोल मेज सम्मेलन किए. ठीक है, चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर
एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशें को कुछ संशोधन के साथ, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में। ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडॉनल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। ठीक है, अवार्ड ने क्या क्या था उसमें देख लेते हैं हम लोग। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों को, सिखों, ईसाई, यूरोपियों एवं एंग्लो भारतीयों को, बल्कि दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन का विस्तार कर दिया। ठीक है, जिससे गांधी जी जो है बहुत नाराज हो गए। ठीक है, विस्तार कर दिए। दलितों के अलग निर्वाचन व्यवस्था के लिए गांधी जी व्यथित हो गए। ठीक है, और अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस एंड दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने आज डिस्कस किया साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड के बारे में, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।